आज की ये वीडियो पूरी देखो और इस चैप्टर को अच्छे से समझो। इससे पहले अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाओ। और अगर चैनल पे पहली बार हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसे ही देख पाएं और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएं। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, द 100 ड्रेसेस। Miss Mason reads Wanda's father's letter. The class was circling the room. बच्चे क्लास में घूम रहे थे। घूम इसलिए रहे थे क्योंकि वो क्लास में लगी हुई पेंटिंग्स यानी कि ड्राइंग्स देख रहे थे। A notice from the principal's office came. और प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस आया। Miss Mason read it and clapped her hands. Miss Mason ने उसे पढ़ा और उसके बाद अपने हाथों से तालियां बजाई। She announced that she had a letter from Wanda's father. She would read that before the class. और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास ये एक लेटर है जो वांडा के पिताजी की तरफ से आया है और इसे मैं पूरी क्लास के सामने पढ़ने वाली हूँ। Miss Mason got ready to read the letter. और उसके बाद मिस मैसन जो है लेटर पढ़ने के लिए तैयार हो गई। All the students also got ready to listen. और जितने भी स्टूडेंट थे क्लासरूम में वो सब भी सुनने के लिए तैयार हो गए। Wanda's father wrote in the letter, he wrote that Wanda and Jack won't come to the school anymore. और उसमें वांडास के पापा जो थे उन्होंने लिखा कि अब वांडा और जैक स्कूल नहीं आएंगे। They were moving away to big city, no more silly jokes, no more funny names. और उन्होंने लिखा कि वो एक बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं और अब ना ही कोई जोक बनाए जाएंगे ना ही कोई मजाकिया नाम लिया जाएगा। पहले पार्ट की अगर आपने वीडियो देखी है या चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि वांडा पेट्रोस्की का नाम थोड़ा लंबा था, इसलिए इस स्कूल में काफ़ी बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और ये बातें कहीं ना कहीं वांडा और जैक जो दोनों भाई बहन हैं उन्हें पसंद नहीं आती थी और ये बात उनके पिताजी को भी पता थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अपना तो कोई मजाक बनाएगा ना ही कोई किसी का नाम बिगाड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है? There was a deep silence. Miss Mason understood. क्लास में बहुत ही गहरा सन्नाटा था और मिस मैसन ये बात जानती थी। She told that no one will hurt anyone's feeling. और उन्होंने कहा कि कोई भी किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा। It was because his or her name was long. और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बस उनका नाम लंबा था। What had happened was bad. और आगे वो कहती हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। She asked them to think about that. और मिस मैसन सभी से कहती हैं कि आप सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। मैडी रिएक्शन एट पर्सनल लेवल। आप जानते हैं क्लास में दो लड़कियां हैं, मैडी एंड पैगी। और मैडी जो है वो काफ़ी हद तक वांडा जैसी ही है, वो भी एक वैसे ही परिवार से आती है बट उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर है। So Maddie could not put her mind to work even in the first period. अब मैडी जो है इस लेटर को सुनने के बाद अब उसका जो दिमाग है वो किसी भी काम में नहीं लग रहा है, यहाँ की पहले ही पीरियड से। It was true that she never enjoyed Peggy's asking Wanda about 100 dresses. ये सच है कि मैडी को ये कभी भी पसंद नहीं आया जब पैगी वांडा से उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी। She had said nothing, लेकिन मैडी की एक बहुत बड़ी गलती कि उसने इस पर कभी भी कुछ नहीं कहा। हम में से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें गलत लगती हैं आसपास होती हुई, लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप उन्हें होने देते हैं। तो मैडी यहाँ पर एक किरदार नहीं है, ये हम सब के बीच में मौजूद वो लोग हैं जो गलत होते हुए देखते तो हैं पर चुपचाप या तो उससे नजरें फेर लेते हैं या वहाँ से चले जाते हैं और बाद में उसका पछतावा करते हैं। मैडी के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। She stood silently. वो चुपचाप खड़ी रहती थी but that was also bad. मैडी को ये पता है लेकिन ये गलत था। She was a coward. वो अपने आप को कहती है कि मैं एक डरपोक थी। Peggy never thought that they were mean. और पैगी जो दूसरी है उसने कभी भी नहीं सोचा कि हम ये कितना घटिया काम कर रहे हैं। The school was over. स्कूल खत्म हो गया। In the afternoon, Peggy told Maddie casually to go to Wanda's house. अब पैगी ने यहाँ पर मैडी से कहा कि चलो वांडा के घर चलते हैं। पैगी जो है एक रिच लड़की है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
पैगी टोल्ड मैडी दैट शी नेवर कॉल्ड हर अ फॉरनर। अब यहाँ पे पैगी मैडी से कहती है कि अब हम उसे विदेशी नहीं बुलाएंगे। शी नेवर थॉट दैट वांडा कुड सेंस बीइंग मेड फन ऑफ। और पैगी आगे और कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वांडा हमारे मजाक बनाने का मतलब इतना बुरा मतलब समझ बैठेगी। शी थॉट दैट वांडा वाज टू डम। और पैगी यहाँ पे सोचती है वांडा जो है मतलब एकदम मंद बुद्धि है। मैडी सेड नथिंग। अब मैडी इसमें कुछ नहीं कहती। शी होप्ड दैट वुड फाइंड वांडा। बस वो ये उम्मीद करती है कि भाई वो वांडा को पा लेगी जब उसके घर जा रहे हैं दोनों के दोनों। She wanted to tell her that they were sorry. मैडी वांडा से मिलने के बाद उसे सॉरी कहना चाहती है। She would tell her not to move away to another place. और साथ साथ मैडी ये भी कहना चाहती है कि प्लीज तुम कहीं और मत जाओ। At last, Peggy and Maddie reached Wanda's house in the Heights. और आखिरकार पैगी और मैडी दोनों वांडा के घर पहुंच जाते हैं जो बॉगिंस हाइट में है। The house looked shabby but clean. जो घर है उसके हालात काफी जर्जर हैं लेकिन वो साफ सुथरा है। It reminded Maddie of Wanda's one dress. और इस घर को देखते ही मैडी को वांडा की एक ड्रेस की याद आ गई। There was no sign of life there. पर उस घर में कोई था ही नहीं। ये जो घर था जो बिल्कुल देखते ही मैडी को वांडा की ड्रेस की याद आई, क्योंकि वांडा की ड्रेस भी ऐसी थी, पुरानी सी लेकिन एकदम साफ। सेम वैसा ही घर है, पुराना सा है लेकिन बिल्कुल साफ है। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजा खटखटाया बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द पेट्रोंस्की हैड गॉन। जो पेट्रोंस्की फैमिली है वांडा की वो जा चुकी है। हाउ कुड दे रिग्रेट। और अब ये दोनों जो वहां पर अपना अफसोस जताने के लिए गए हैं आखिर ये कैसे जताएंगे। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। पैगी टोल्ड मैडी दैट दे couldn't do anything then. अब पैगी मैडी से कहती है कि आप हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। When she asked Wanda about her dress, she had been getting good ideas about her drawings. She might not have won the contest without that. और इसके आगे पैगी यहाँ पर एक बात कहती है, वो ये कहती है कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कभी मैं वांडा से उसकी ड्रेस के बारे में पूछती थी तो उसको मुझे जवाब देते देते वह बढ़िया बढ़िया आइडिया मिलते थे और उन्हीं आइडिया की बदौलत वो ये कॉन्टेस्ट जीती है। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद वो कॉन्टेस्ट ही ना जीत पाती। तो लाइफ में ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं, हर चीज़ में अपना फेवर ढूंढ लेते हैं। तो पैगी उनमें से एक है, लेकिन जो मैडी है उसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है। मैडी थॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ पैगी। अभी जो पैगी का आइडिया था इसके बारे में मैडी ने सोचा। दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप। उस रात वो सोई भी नहीं। शी थॉट ऑफ वांडा, हर ड्रेस एंड हर हाउस। उसके दिमाग में जो सोच चल रही थी उसमें वांडा थी, वांडा की ड्रेसेस थी और उसका घर था। शी थॉट एंड थॉट। वो सोचती रही। एट लास्ट आखिरकार शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और वो एक आखिरी निर्णायक परिणाम पर पहुंची। She decided to say something if anyone made fun of the other before her. और उसके बाद उसने फैसला किया कि अब मेरे पास कुछ कहने को है। अगर मेरे सामने किसी ने किसी का भी मजाक बनाया तो she could lose Peggy's friendship for that. और इसके लिए मैं पैगी की दोस्ती तक तोड़ दूंगी। She would never make anybody unhappy. और मैं अब किसी को भी मेरी वजह से दुखी नहीं होने दूंगी, यानी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। तो मैडी ने एक बहुत ही शानदार फैसला लिया इन सब के बाद कि अब आगे से वो कभी भी चुप नहीं रहेगी। और यहाँ तक कि अगर मुझे इसके लिए पैगी की दोस्ती तोड़नी पड़ी तो मैं वो भी तोड़ दूंगी, लेकिन मैं अब किसी को भी दुखी नहीं करूंगी। आपको मैडी का ये फैसला कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पैगी एंड मैडी राइट अ लेटर टू वांडा। ऑन सैटरडे मैडी वॉज विद पैगी। शनिवार को मैडी जो है वो पैगी के साथ थी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा। वो दोनों एक लेटर वांडा को लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। ये एक दोस्ताना चिट्ठी थी। दे प्रेज्ड वांडाज ड्राइंग। उन्होंने जो वांडा की ड्राइंग थी उसकी बहुत तारीफ की उस लेटर में। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। और वो साथ साथ सॉरी भी कहना चाहते थे उसके साथ साथ।
They mailed the letter to the Boggins Heights. और उसके बाद उन्होंने उस चिट्ठी को Boggins Heights से मेल कर दिया। No reply from Wanda. There came no reply from Wanda to the letter. उस चिट्ठी का वांडा की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। Peggy had begun to forget it. Peggy ने सब कुछ भूलना शुरू कर दिया था। Maddie tried to sleep making speeches about Wanda. और अब मैडी भी रात में सोने की कोशिश करने लगी थी। It was Christmas time और अब धीरे धीरे जो है समय बीतता गया और क्रिसमस आ गया। On the last day of school, उस दिन स्कूल का आखिरी दिन था क्योंकि सर्दियों में क्रिसमस टाइम की छुट्टियां पड़ने वाली थी। मिस मैसन showed the class a letter from Wanda और मिस मैसन ने एक चिट्ठी दिखाई पूरी क्लास को जो वांडा ने भेजी थी। It was addressed to her. Miss Mason read out the letter to the class. और चिट्ठी को मिस मैसन के नाम पे लिखा गया था और कहा गया था कि इसे आपको पूरी क्लास के सामने पढ़ना है। Wanda wrote to Miss Mason to tell the girls that they could keep those 100 dresses. वांडा में लेटर में लिखा और मिस मैसन से कहा कि आप ये सभी लड़कियों को बताएं कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो सभी अपने पास रख सकती हैं। In her new house, they had 100 new ones. क्योंकि उसका जो नया घर है वहाँ पे उसके पास 100 नहीं है। She wanted Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. अब ये भी चाहती है कि जो पैगी है वो मेरी वाली ड्राइंग ले जाए जिसमें उसने ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग बनाई है जिसकी रेड ट्रिमिंग है और मैडी could have the blue one. She wished Merry Christmas to all. और मैडी को ब्लू वाली ले जाए और उसके बाद उसने सभी को मैरी क्रिसमस विश किया। On the way home, Maddie and Peggy had their drawing very carefully. और घर आते वक्त मैडी और पैगी दोनों ने ड्राइंग को बहुत ही ध्यान से पकड़ा हुआ। All the houses had been decorated beautifully. सभी घर बहुत ही शानदार तरीके से सजाए गए थे। The air smelled like Christmas. यहाँ तक कि हवाएं भी क्रिसमस की तरह महक रही थी। Light reflected different color on the snow. और जो लाइट थी वो बर्फ पर different कलर रिफ्लेक्ट कर रही थी जैसे आप लोगों ने दिवाली पे देखा हो। Peggy told that Wanda's letter showed that she had got their letter. पैगी कहती है कि वांडा की चिट्ठी से ये बात तो साफ हो गई कि उसे हमारा भी लेटर मिला था। She liked that place. She also liked them. She had a different way to show that. आगे पैगी कहती है कि वो इस जगह को भी पसंद करती थी, वो हमें भी पसंद करती थी, बस उसके इस बात को जानने का तरीका अलग था। Maddie thought differently, लेकिन मैडी की जगह वो थोड़ा अलग सोचती। She felt sad that she wouldn't see Wanda again. उसे इस बात का दुख है कि वो वांडा को दोबारा नहीं देख पाएगी। She couldn't ever really make things right between them. और उनके बीच जो भी चीजें थी अब उन्हें ठीक भी नहीं कर पाई। She pinned the drawing in the bedroom. घर पहुंचने के बाद उसने ड्राइंग को अपने बेडरूम में टांग दिया। She looked at it and said nothing. और वो इस ड्राइंग को देखते रही और उसने कुछ भी नहीं कहा। She felt Wanda had been nice to her. उसे इस बात का एहसास था, उसने महसूस किया कि वांडा उसके प्रति कितनी अच्छी थी। She had tears in her eyes और इस बात को सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते। She studied the drawing carefully. वो ड्राइंग को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। She noticed that the face and head of the drawing it looked like her own head and mouth. और उसके बाद उसने पाया कि उस ड्राइंग में जो फेस और जो सर बनाया है वो बिल्कुल काफी हद तक मैडी जैसा है। And Wanda had drawn it for her. और उसे इस बात का एहसास हुआ कि वांडा ने मेरे लिए ही बनाई थी। She ran to Peggy to tell all this. और उसके बाद वो वहाँ से भागती है पैगी को ये सब बताने के लिए। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि आखिर वांडा ने लेटर में इन्हें इन्हीं दोनों ड्राइंग्स को ले जाने के लिए क्यों कहा था। Maddie told Peggy that Wanda had drawn the drawing for her. और यहाँ पे भागते हुए आके मैडी पैगी को बताती है ये जो ड्राइंग हमें मिली है ये ड्राइंग एक्चुअली उसने हमारे लिए ही बनाई थी। एक्चुअली शी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम इन हर ड्राइंग। हकीकत तो ये है कि उसने हमें ही इस ड्राइंग में बनाया है। पैगी टोल्ड मैडी दैट शी डिड नॉट से दैट वांडा हैड लाइक्ड देम। पैगी मैडी से कहती है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वांडा हमें पसंद नहीं करती। एनीवे मैडी एग्रीड। मैडी इस बात से सहमत भी हुई है। She had tears when she thought of Wanda looking at the laughing girls. और उसे वो बात सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब सोचते कि वांडा जब हम हंसती हुई लड़कियों की तरफ देखती थी और कहती थी कि there were 100 of them there. वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं और एक लाइन अप में रखी हुई है।
और इसके बाद ये कहानी का अंत हो जाता है और ये कहानी हमें बताती है कि लोग आपसे नफरत और घृणा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रेम से, अपने समर्पण से आप उनके अंदर के विचार अपने प्रति बदल सकते हैं। और वांडा ने भी कुछ ऐसा ही किया है इस कहानी में। मैडी का किरदार काफी सेंसिटिव है पूरी स्टोरी में, जो काफी अच्छे से हालातों पे सोचती है और साथ साथ उसे एक निर्णायक पहलू पर भी पहुंचाती है। पैगी की बात करें तो पैगी का भी एक विचार है अपना, जो कि काफी हद तक ठीक ही है, लेकिन वांडा अपनी बात को सही साबित कर देती है। अब बात रही इससे आने वाले क्वेश्चन की, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, जैसे कि वांडा के पिताजी का जो लेटर आया था उसमें क्या लिखा था। उसके बाद जब मैडी और पैगी दोनों वांडा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती हैं। उसके अलावा जब वांडा का लेटर आता है तो उसमें क्या लिखा होता है और उसने क्यों इन दोनों को यही खास ड्राइंग ले जाने के लिए कहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देना लाइक और अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।